हेलो नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की स्थिति तो आप लोग जान ही रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने साल 2024 के चुनाव लोकसभा लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था और उसमें से बहुत बड़े बड़े दल शामिल हो रहे थे और कांग्रेस के साथ एक पर एक दल जुड़ते जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से साल 2024 की शुरुआत ही में कांग्रेस को झटका पर झटका लग रहा है। पहले तो ममता बनर्जी बंगाल जाते ही राहुल गांधी की यात्रा, जो न्याय यात्रा चल रही है, उससे ममता बनर्जी ने अपने से किनारा कर लिया। फिर बिहार आने से पहले बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार पलटकर एनडीए के साथ चले गए, जो कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। फिर बात आती है झारखंड में, तो ईडी तो वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के बाद फिर से सरकार लचपच में चल रही है। बात आई यूपी, तो अब खबर ये भी निकल के आ रही है कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं, वो अब सपा के साथ यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो इंडिया गठबंधन, उससे निकलकर अब एनडीए की तरफ आ रहे हैं। तो कांग्रेस को झटका पे झटका ही लगते जा रहा है। और बात करें साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ जो तेलंगाना में है, वो तो गठबंधन टूट ही गया। और बात है आंध्र प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस की कोई संभावना नहीं है गठबंधन की। बात है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में तो पहले से ही कांग्रेस का गठबंधन डीएमके के साथ था, पिछले चुनाव में भी, तो कोई नया बात नहीं है। और बात केरला की है, तो केरला में जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो पहले से ही बंगाल में गठबंधन में थी और बिहार में, तो केरला में हो सकता है गठबंधन हो जाए, उससे कांग्रेस को कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कांग्रेस को नुकसान। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाई है, अपने आप को श्रेष्ठ, और अन्य जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, और ख़ास करके इसका जो सबसे प्रमुख कारण है सीटों का बंटवारा। कांग्रेस ने समय से रहते हुए कोई भी काम सही पर समय पर नहीं किया, जिसके कारण उनके गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और सीटों को लेकर हर एक राज्य में मार पाड़ है। चाहे दिल्ली में हो, दिल्ली में एक नया साथी जुड़े हैं जो केजरीवाल हैं, और उनके साथ गठबंधन अभी लग रहा है कि चलेगा, तो वहाँ भी सीटों को लेकर मतभेद है। बात आ जाए बिहार में, तो बिहार में भी अभी क्लियर नहीं हुआ। यूपी में तो समाजवादी पार्टी के साथ तो लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है। बाकी अब कांग्रेस की बात कर ले, तो कांग्रेस के अपने ही नेता नहीं संभाल रहे हैं। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, हिंदूवादी नेता, अब पहले तो कांग्रेस के विचारधारा से सहमत थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने उन्हें साइडलाइन किया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब वे बीजेपी की तरफ आते दिख रहे हैं। धीरे धीरे उनको आइडियोलॉजी बीजेपी की तरफ जाते दिख रहा है। राम मंदिर इनॉग्रेशन में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया था, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइंस को छोड़ते हुए वे कांग्रेस के सभी विचारधारा को छोड़ते हुए राम मंदिर के इनॉग्रेशन में पहुंच गए थे। अब फिर वो पीएम मोदी से कुछ ही दिन पहले उनकी मुलाकात हुई और अब ऐसा लग रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस में जो भी बचे कुछ हिंदूवादी साधु संत नेता हैं, वो भी अब कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि कांग्रेस को एक हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में जनता के बीच एक छवि बनती जा रही है, और जिसके कारण कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे भी कांग्रेस की सीट तो साल 2014 के बाद कम ही रही है, और अब साल 2024 में जो भी एक उमंग आई थी कांग्रेस में और लोगों को एक थोड़ा सा एहसास हुआ था कि कांग्रेस भी कुछ कर सकती है, परंतु फिर से वही बात आती जा रही है, क्योंकि उनके सहयोगी तो छोड़ते ही जा रहे हैं और साथ ही उनके अपने नेता भी छोड़ते जा रहे हैं और राहुल गांधी के से विश्वास हटते ही जा रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का बयान है और डिसीजन है, तो साल 2024 भी मुश्किल ही लग रहा है। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे